कुछ बात करेंगे महंगाई पर। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का किराया 40 रुपये हो गया है। मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो ना हो, ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं वो किरायों में ज़रूर इजाफा कर देते हैं। खुद साख्ता इजाफा, मनमानियाँ की जा रही हैं। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर तक पहुंचाने का किराया भी जो है वो तकरीबन 30 रुपये कर दिया गया है, 40 रुपये कर दिया गया है। ये मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप तो सफ़र करते रहते होंगे, ये बताइएगा एक स्टॉप से कितने लेते हैं अगले स्टॉप? एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का 40 रुपये किराया ले रहे हैं। 40 रुपये देते हैं आप? 40 रुपये। और अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना हो, मतलब अगर आप जैसे कोरंगी से सदर आते हैं तो कितने रुपए देके आते हैं? 70 रुपये। 70 रुपये रोजाना देते हैं? रोजाना। तो इस हवाले से कभी आपने इनसे पूछा कि कोई लिस्ट विस्ट दिखाओ, कैसे खुद से किराया लगाते हैं? लिस्ट तो दिखाते हैं, मगर उस पे लिस्ट पे जो है ना गवर्नमेंट की मोहर नहीं है। नहीं है, गवर्नमेंट ये खुद स्टार्ट बोलते हैं ये हमारे ये टाइम कीपरों ने बना के दिए, यहाँ के जो अड्डे वाले हैं ये बना के देते हैं। बिल्कुल, ये शहरी थे जिनसे हमने आपकी बात कराई और इनका ये कहना है कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक के 40 रुपये ले रहे हैं, जबकि अगर इनको अपनी मंजिल तक पहुंचना हो तो 70 रुपये किराया ले रहे हैं और लिस्ट के ऊपर मोहर नहीं है। ड्राइवर हज़रात से भी बात करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ा रही है तो उसके कोई ना कोई अथेंटिक जो है वो कोई ना कोई लिस्ट होनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ ये होता है अमूमन के ट्रांसपोर्टर हज़रात जो हैं उनकी मनमानियाँ उरूज पर होती हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जिस खासे बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। कराची में महंगाई ने फ्रूट चाट भी फीकी कर दी। मुनाफाखोरों ने फलों के सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। कई फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर फलों की कीमतों में कमी नहीं लाई तो शहरियों को मजबूरन खरीदारी छोड़नी पड़ेगी। बात कर लेते हैं, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। आज भी रमज़ानों में अफ्तारी में बिलखुसूस जो फलों का इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो फलों की ख़रीदारी करते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से जो मुनाफाखोर है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, जबकि सोशल मीडिया पे फलों के बाइकआउट की मुहिम भी चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इम्प्रेस मार्केट में। यहाँ पर फलों की सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में जो मौसम गर्मा के फल हैं, बिलखुसूस खरबूजा है, केला है और जो दीगर अनवा अक़साम के फल हैं, सेब यहाँ पर मौजूद है। इसकी ख़रीदारी के लिए जो ख़रीदारी का रुझान है वो भी यहाँ पे देखने में आ रहा है, लेकिन कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई ये बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, कितने की ख़रीदी हैं और महंगाई के वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने ख़रीदा है गर्मा है, ये है 150 रुपये का, और केला मैंने ख़रीदा है 300 रुपये का। ये रमज़ान का महीना है, इसमें होना चाहिए कम से कम रेट होना चाहिए। अगर लोग जो है इसमें ख़रीद नहीं सकते, आपको तो पता है हर चीज़ का महंगाई होती है और फ्रूट भी इतना महंगा होता है कि रमज़ानों में ये ज़्यादा चलने वाली चीज़ होती है। अगर ये ज़्यादा चलेंगी हाँ तो बेहतर होंगे ना, लोग खाएंगे पिएंगे, लेकिन इस महंगाई में कैसे ले सकते? ये नहीं लेने वाला बात होती है। लोग जो है खाना खाएंगे, फल फ्रूट लेके जाएंगे, क्या करेंगे लोग? तो इसमें होना चाहिए कम से कम। अगर ये नहीं हो तो मैं कहता हूँ नहीं लो तो बेहतर है। तो आपने क्यों खरीदे इतने 300 रुपये दर्जन केले और 300 रुपये का मौसम गर्मा ख़रीदा है आपने, तो इतना महंगा क्यों ख़रीदा? ये मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये कम से कम मैं 4 दिन चलाऊँगा, काट कूट के 4 दिन चलाऊँगा। हालांकि ये है 1 दिन के लिए, लेकिन हम 4 दिन चलाएँगे। क्यों? इससे बगैर गुजारा नहीं होता है। रमज़ान होता है ना, बंदा कुछ ना कुछ तो खा ले। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि रमज़ानों में जो फलों की ख़रीदारी जो है वो रोकी जाए ताकि मुनाफाखोरों को जो है वो लगाम दी जा सके और फलों की कीमतें कम हो सके। एक मुहिम चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर ये बंद हो जाए तो बेहतर है। लोग तो परेशान तो नहीं होगा। क्यों? एक लोग ले रहे, दूसरा नहीं ले रहे, दूसरा ले रहे, तो आपको तो खुद पता है। तो मैं कहता हूँ इससे बंद हो जाए तो बेहतर है। पहले बात तो ये कमी हो जाए तो बेहतर है। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कमी हो जाए। अगर कम नहीं कर रहे तो बंद कर दो तो बेहतर है। यानी लोग ख़रीदना छोड़ दें फलों को? छोड़ देंगे, फिर इतना महंगा आ रहा है ना, तो लोग क्या क्या खरीदेंगे? जी बिल्कुल, हमारी शहरी से बात हुई। इनका कहना है कि इन्होंने तकरीबन 600 रुपये के 2 फल खरीदे, जिसमें
300 रुपये दर्जन केला है और खरबूज गरमा ख़रीदा है इन्होंने तकरीबन 2 किलो 300 रुपये का। 600 रुपये में 2 फल है। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो फलों की कीमतें हैं इसको कम किया जाए, जबकि सोशल मीडिया पे जो फलों के बाइकआउट के हवाले से जो मुहिम चल रही है उसके हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इन फलों की कीमतों को कम करें। दूसरी सूरत में आवाम को जो है वो फिर ये फलों की ख़रीदारी जो है वो छोड़नी पड़ेगी ताकि मुनाफे को जो है वो लगाम दी जाए। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट करे थे। और शहर कायद में फलों के बाइकआउट पर शहरियों ने क्या तासुरात दिए हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। ये ठेले वाला महंगा बेच रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और किसी को पूछना है जाके मंडी में पूछे ताकि उसे पता चले कि महंगाई मार्केट में या मंडी में। नुकसान तो नहीं कर सकते, जो मुनाफाखोर है ना वो तो वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना जब भी आता है तो ये सारे माफिया इकट्ठी हो जाती है और जो गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं उससे ज़्यादा डबल कर देते हैं। क्रैक डाउन करना चाहिए, बाइकआउट कर देते हैं और बाइकआउट से कुछ ना कुछ हल निकला है शायद, हमारी उम्मीद तो यही है। ये कमिश्नर को निकलना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये पैसा मंडी में ये माल आता है, ये मंडी में क्या भाव बिक रहा है। ये तो ठेला वाला है, बेचारों का कोई कसूर इसमें नहीं। ये तो वही अगर 1 रुपये का 8 रुपये का बेचेगा, 100 का लाएगा तो 120 की बेचे। महंगाई कम नहीं होती तो टीमें बनाने का कोई फायदा नहीं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर खुद मार्केटों में जाएं, अफसरान घरों में बैठने की बजाय मार्केटों और बाजारों में जाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी बरस पड़े, अवाम से महंगी अशिया का बाइकआउट करने की अपील कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा, मैं रोजाना बाजारों का दौरा करूंगा। गवर्नर हाउस के सब्जाजार को अवाम के लिए खोल दिया गया है। रोजाना 5000 अफराद अफ्तार करने आते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 6ठे रोज भी जारी है। ओपीडीज के बाइकआउट से मरीज रुल गए हैं। मुजाहिरीन का दावा है कि मरीजों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। बात करेंगे, राबेल अशरफ वहां पर मौजूद हैं। जी राबेल, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में और अस्पताल में जो है आज 6ठा रोज़ है। यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। यह एहतजाज जो इस बात किया जा रहा है कि यहाँ पर पीड्स वार्ड में 15 से 20 अफराद जो है दाखिल हो गए थे जिन्होंने फीमेल लेडी डॉक्टर को जो है हिरासा करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ उनका मुतालबा ये है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ हमारे साथ यंग डॉक्टर मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। मैडम, मुझे बताइएगा कि आप लोग मुतालबा आप लोग का ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, मरीजों को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारा मुतालबा सिर्फ अपनी सिक्योरिटी है, मरीजों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, इसीलिए डिग्री लिए हमने कि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें और अभी भी हमने अपनी चीज़ें नहीं छोड़ी हैं। अगर ओपीडी बंद है तो इमरजेंसी उनके लिए खुली हुई है, एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी जान भी, हमारी भी तो कोई जान है ना। हम घर से अपनी जान इज्जत साथ लेकर आते हैं, हमारी जान ही जहाँ सेफ नहीं होगी, हम मरीजों का ख्याल कैसे रखेंगे? अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ आपने सुना हमारे साथ यंग डॉक्टर्स मौजूद है। हमारे साथ एक मरीज़ भी मौजूद है जो कि ओपीडी में आई थी अपना इलाज करवाने के लिए। इनसे क्या कहा गया डॉक्टर्स की जानिब से, इन्हीं से जान लेते हैं। भाई, यहाँ पे हम दवाई लेने के लिए आए हैं, पर्ची बनवाए, यहाँ पे पर्ची नहीं बन रही, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हड़ताल है, आप जाओ यहाँ से। अभी मैं दोबारा तीसरा चक्कर लगा है ये मेरा इसी हफ्ते में। अब इमरजेंसी में जाऊँगी, इमरजेंसी में तो अल्लाह ना करे जिसका एक्सीडेंट हो गया है, खून बह रहा है या बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसको लाया जाता है या स्किन के डॉक्टर मुझे देखेंगे? आप खुद बताएं। अंदर गई हूँ मैं, लाइन भी लगाई, जाके मास्क खरीदा, 5 रुपये वाला मास्क 20 रुपये में दे रहे, वो भी खरीदा कि चलो भाई डॉक्टर को दिखा दूँ। फिर वो दवा से बंद कर दिए कि नहीं भाई नहीं हो रही ओपीडी, बाद में आना। तो कम से कम पर्ची के 20 रुपये वापस दे दो, वो भी देने को राज नहीं थे, वो भी ज़बरदस्ती मैंने लड़के लिए हैं इन लोगों से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यंग डॉक्टर्स भी मौजूद थे और मरीज़ भी मौजूद है। उनका यही कहना है कि यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम अपने मरीज़ों को देख रहे हैं, ताहम जो मरीज़ है उनकी जो बात है उनके अंदर बिल्कुल ही तजाद। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स की जानिब से हमें नहीं देखा जा रहा। एक ज़ईफ़ आदमी भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ एक लेडी भी मौजूद है जिनका यही कहना है कि यहाँ पे हमें कोई फाइट नहीं की गई है, बाइकआउट किया। रबेल अपडेट कर रही थी। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मुजाहिरीन दावा करते दिखाई दिए हैं कि मरीजों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है, जबकि मरीजों ने दावे की तरदीद कर दी है। शिकवा किया है कि ओपीडी वालों का इलाज इमरजेंसी में नहीं हो रहा है। आज 6ठा रोज़ हो गया है। हम रोज़ाना यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम रोज़ाना डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। हमने वाईडीए को भी इसमें इन्वॉल्व किया, वाईडीए वालों ने भी आके बात की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा हो। आज 6ठा दिन है प्रोटेस्ट का, आपके सामने है, ओपीडीज़ बंद है, ठीक है ना। एडमिन की तरफ से कोई खातिर खा रिस्पांस हमको अब तक नहीं मिला है, ठीक है। हम लोगों ने कई बार उनसे बात भी करी, मीटिंग्स हुई हैं, हर चीज़ हो चुका है। हमारी तरफ से जो भी एक प्रॉपर चैनल होता है हमने अप्रोच करा, हमने उनसे बात करी, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला है। अगर रिस्पांस मिला होता तो शायद आज हम यहाँ ना होते। हमारी इमरजेंसीज चल रही हैं, हमारे मरीज़ सफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे एहतजाज का 6ठा दिन है। हमारे लाएअमल अभी तक यहाँ पे बढ़ता नहीं हुआ है।
और सिटी 21 की खबरों पर एक्शन। डायरेक्टर FIA ने 2 अफसरान के खिलाफ फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। अजहर हनीफ नामी मुकामी बिल्डर की शिकायत पर कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची में तैनात इंस्पेक्टर को जोनल ऑफिस कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये गुज़श्ता रोज सिटी 21 पर खबर चली थी जिसमें ये बताया गया था कि इंस्पेक्टर मंसूर खान ममन जो कि FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची में तैनात हैं, इन्होंने कराची के मुकामी बिल्डर उज़ैर हनीफ को धमकियां दी हैं और जो है हरासा किया और जो है झूठे मुकदमे में बंद करने की धमकी दी, जिस पर डायरेक्टर FIA ने जो है इस इंस्पेक्टर को जो है क्लोज करते हुए इसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और इस हवाले से बिल्डर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो है हर माह जो है पैसे तलब करता था और ना देने की सूरत में हवाला हुंडी केस में बंद करने की धमकियां भी देता था, जिसकी जो है इंस्पेक्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग और दीगर जो सबूत है डायरेक्टर FIA को पेश किए गए थे, जिस पर जो है गुज़श्ता रोज ये खबर जो है सिटी 21 ने नशर की और उसके बाद जो है डायरेक्टर FIA ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और इसको क्लोज कर दिया। जबकि एक दूसरा केस जो सामने आया जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के नबील महबूब, इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है थाना जमशेद क्वार्टर में, जिसमें खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नबील महबूब उनके घर पर सादा लिबास एहलकारों के हमरा उन्होंने छापा मारा और घर से 13 लाख रुपए और सोने के जेवरात साथ ले गए और छापे के दौरान ना कोई लेडी सर्चर थी इनके साथ, जिसकी वजह से बच्चों में खौफ वगैरह फैल गया। इस पर जो है थाना जमशेद क्वार्टर में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर जो है डायरेक्टर एडमिन FIA कराची ने मज़कूरा असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ जो है इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की भी हदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास अपडेट करने के लिए। कारोबारी खबरें शामिल करेंगे। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। तारक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जनरल सेक्रेटरी सलीम अहमद का कहना है कि महंगाई 35 से 40 नहीं बल्कि 100% बढ़ चुकी है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। चाल ये है कि बाज़ार में महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद नहीं है आवाम की, तो उस तरीके से रश नज़र नहीं आ रही। कीमतें कितनी बढ़ी हैं, वैसे तो महंगाई की रफ्तार जो गुज़श्ता साल के मुकाबले 40% बढ़ गई, हकीकत में कितने असरात हैं जानते हैं। जो तारिक रोड अलायंस ट्रेडर अलायंस के जो जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या रेट कितना बढ़ गया है। जी बहुत बढ़ गया है। ये जो आदद शुमार जो स्टेट बैंक बता रही है तो कुछ भी नहीं, 100% से ज़्यादा है। कुछ आइटमों में जो है 40% बढ़ा है। जो हमारी दुकानों पे स्टाफ है, सेलमैन है, जो बेचारे 25 से 50 हज़ार रुपये में तनख्वाह पे जो काम करते हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं। बिजली के बिल इतने आ गए, छोटे से कमरे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का बिजली का बिल है, गैस का है, बच्चों की फ़ीसें हैं। ये भरने के बाद उनको खाने पीने के जो है लाले पड़ जाते हैं कि क्या ख़रीदें, क्या खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहना है। तो उस हवाले से देखिए मार्केटों में भी सन्नाटा है। डॉलर की इतना बढ़ गया है, करेंसी इतनी डीवैल्यू कर दी है, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। अच्छा सलीम साहब, अगर हम देखें एक नॉर्मल सी बात कि जूते की बात करें, कपड़े की, बच्चों के कपड़े, अब कीमतें पिछले साल के मुकाबले अभी देखें हम 11 महीने में कितने बढ़ गए हैं, क्या अंदाज़ा? सर ये 100% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह है कि बिजली गैस इतनी बढ़ा दी इन्होंने, और जूते के भी ले लें, कुछ हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, बाहर से आने से जो है ना डॉलर इतना अप हो गया है, तो 100% से ज़्यादा महंगे हो गए। जो पिछले साल जो थे 2-2.5 हज़ार रुपये के जूते मिलते थे वो 5 हज़ार रुपये पहुँच गए। दुकानदारों ने रखने ही छोड़ दिए क्योंकि वो दुकान के अंदर स्टॉक पड़ा ही रहता है, लोगों की खरीदे क़ुव्वत नहीं है, सफ़ेद पोश आदमी कहाँ से ख़रीदेगा। तो ये सूरत हाल जो है कपड़े के ऊपर भी ये सूरत हाल है। यान के इतने रेट बढ़ गए हैं, बिजली के बढ़ गए हैं, और गैस के इतने बढ़ गए, बिजली नहीं है, गैस नहीं मिल रही इंडस्ट्री को। जैसे कि आपने सुना, जो शदीद कंसर्न्स यहाँ पे हैं कि जो सूरत हाल ये है कि महंगाई की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल के मुकाबले अभी देखें तो कपड़ा, जूता, इन सब की कीमतें जो 100% जो यहाँ पे ट्रेडर्स का कहना है कि वो बढ़ गई हैं, और यहाँ पे आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और यहाँ आवाम जो है देखती कहाँ पे सस्ती अशिया मिल रही है। तो यानी पहले जो गहमा गहमी होती थी बाज़ारों में, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 49 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। ये हफ्ते देखा जाए तलब पे एक हफ्ते में रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 49 पैसे महंगा हुआ है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 71 पैसे से बढ़कर 283 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है। और हफ्ते में देखा जाए जो कि 23 मार्च की छुट्टी थी और यकम रमज़ान के लिए जुमे को बंद था, तो तकरीबन जो हफ्ते में सिर्फ 3 रोज़ कारोबार हुआ है
और एक हफ्ते में रुपए की कदम 51.5% की कमी रिकॉर्ड की गई है। और माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल के साथ जो है बैलेंसिंग कर की अदायगी थी जिसमें रुपए पर प्रेशर देखा गया है। एक ठीक है अशरफ, हमें अपडेट करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में मारूफ अदाकार फिरोज खान और इनकी साबका अहलिया की जानिब से बच्चों की हवालगी और अखराजात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों की हवालगी अखराजात से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ़ केसेस दायर किए हुए हैं दोनों पार्टीज़ की जानिब से, उसकी समाअत जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की फैमिली अदालत में हुई। लेकिन फाजल जज की रुखसत के बाद अदालत ने इस मुकदमे की जो मज़ीद समाअत है वो 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ फ़िरोज़ खान की जानिब से जो मारूफ फ़िल्म मेकर हैं शर्मीन उबैद चनाई के ख़िलाफ़ भी जो है हर जाने का दावा दायर कर रखा है, जिस पर भी अदालत ने जो है आइंदा समाअत पर जो है शर्मीन उबैद चनाई से रिपोर्ट तलब की है। इसी मुकदमे में अब तक अलीज़े के जानिब से जो दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बच्चों के अखराजात जो हैं वो फ़िरोज़ खान ख़ुद अदा करेंगे। साथ ही साथ जो जहेज़ के सामान से मुतल्लिक भी उन्होंने अदालत में अपना मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा हुआ है। दूसरी जानिब मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की है कि एक तो बच्चों से उनकी मुलाकात कराई जाए और साथ ही साथ जो कस्टडी है वो उनको दिया जाए और बच्चे जो है उनको दिए जाए। लिहाजा जो है अब इस दरख्वास्तों पर मज़ीद अपडेट करने के लिए आपको बताएं कि पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम स्काउट्स कम्प्लेक्स में चैम्पियन डे का एहतमाम किया गया है। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्काउट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर सैमुअल पब्लिक स्कूल की जानिब से चैम्पियंस डे का अहतमाम किया है, जहाँ पर बच्चों ने मौसीकी से समा भी बांध दिया और इसके अलावा उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी जारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज अख्तर गिल। मुझे बताइएगा इस इवेंट करवाने का क्या मकसद है, खासकर छोटे बच्चों के लिए? इस इवेंट करवाने का मकसद ये है कि जैसे आप जानते हैं कि औरंगी टाउन एक पसमानदा इलाका है और तकरीबन जो है लोग जो हैं बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पे भी पुअर हैं और इस तरह से ज़्यादा एजुकेशन जो है हैवी एजुकेशन जो उनके अखराजात हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे यहाँ पर लाने का मकसद ये है, बच्चों को सिंध स्काउट कॉम्प्लेक्स में लाने का मकसद ये है कि बच्चे अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दें और हमारे यानी कि लेस एजुकेशन यानी कि लेस एक पैसे में जो कि बहुत गरीब तबका भी जो है यहाँ पर आकर जो है अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे और हो सकता है कि हमारे लोग जो हैं जो ये जो हमारे बैकवर्ड एरिया है उसमें से कोई हमारा अच्छा चैम्पियन निकल आए। तो मेरी कोशिश ये है कि ताकि इन गैर इंसाबी सरगर्मियों में से यानी कि करवाई जाएँ स्कूल में, ताकि जो है हमारे बच्चे वो आगे आएँ और आने वाले दिनों में हमारी कौम का और मुल्क का मेमार बने। जगह आपने इनका यही कहना था कि इनका इवेंट करवाने का मकसद यही है ताकि जो पसमानदा इलाकों के बच्चे हैं वो भी आकर जो है अपने आप को मनवा सकें, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकें और इस बात को साबित करें कि वो भी किसी से कम। और लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के पोते भी कौमी टीम की नुमाइंदगी के लिए पुरअज़्म हैं। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहज़ाद मोहम्मद जो हनीफ मोहम्मद के पोते और शोएब मोहम्मद जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके साहबजादे, उनके साथ हम जानेंगे कि ये कैसी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में जाने के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। फ़र्स्ट क्लास तो खेलते ही रहे हैं और अभी कराची जिमखाना में ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं रमज़ान के। हमें शहज़ाद किस तरह की मेहनत हो रही है? बस जो मेरे कंट्रोल में वो मैं पूरी कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार है कि टेक्निकली यार खेलते जाएं। पिछले 5 सीज़न सिंध से खेलना थोड़ा आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब आपको पहले आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस जब नहीं होते हैं तो आप की फाइटिंग कर रहे हो कि आपको एक मौका मिले, आप एक मौके में इनफ परफॉर्मेंस करो कि आपको उसके थोड़े बहुत और मौके मिले कि डिज़र्विंग हो। नेचुरली गॉट टू फाइट फॉर योर राइट और मेहनत करते जाऊँगा और उस मेहनत के साथ उसका फल इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा खेल सकता हूँ, अपनी नीयत साफ़ रख सकता हूँ, एफर्ट कॉन्शियस क्लियर रख के कर सकता हूँ, बस कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह। बहुत खुशी की बात होती है, एक ऑनर की बात है कि मैं जिस फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ और नेचुरली अमेरिका छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट ही खेलना है तो वो जज्बा कभी डाई नहीं करेगा। अपनी मैं मेहनत ही कर सकता हूँ। उनके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि दादा को ज़िंदगी में अल्लाह ने जो दिया वो क्रिकेट की वजह से दिया। अब्बा ने फॉलो थ्रू किया, दादा से भी बेहतर एवरेज थी। मुझे जो मौके मिले उसका मैंने बेस्ट अवेल करने की कोशिश की है। क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मैच्योरिटी आई है, लेकिन कोशिश ये है कि जो मेरे हाथ में मैं अपना जहाँ पे नाम बना सकूँ, अपना कंट्रोल, अपनी रिस्पेक्ट बना सकूँ, उसी में बस लगे रहूँ जो मेरे हाथ में। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको भी कामयाब करे आपके फैमिली की तरह। सुना आपने कि शहज़ाद मोहम्मद बताया कि उनकी कोशिश है वो अपनी तरफ से बेहतरीन करते हैं और अब इनकी किस्मत में कब है पाकिस्तान टीम के लिए खेलना और कब इन्हें मौका मिलता है वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये कह रहे हैं मैं अपनी कोशिश जारी रखा हुआ हूँ और
यही वजह है कि ये अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान में शिफ्ट हुए और यहाँ खेलना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं और कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा टीम में शामिल हों और मुख्तलिफ क्रिकेट खेलते रहें।